ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर कोने से आतंक परस्त पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। पीएम का साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वहीं भारत में मोदी विरोधी इससे बेचैन नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं, ये बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के नैरेटिव को मजबूत करता है। खासकर अभी इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नारा बन चुका है। सीज फायर के बाद मोदी ने किस मंच से कैसे पाकिस्तान को चेतावनी दी, देखिए हिंदी खबर की इस खास रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर का प्रण, आतंक के खिलाफ मोदी का रण। फुल एक्शन में पीएम मोदी, दुश्मन देश में मची है खलबली। 8 राज्यों से आतंकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी। आतंक का फन कुचलने की भारत की है पूरी तैयारी। पहलगाम आतंकी हमले के ठीक 15 दिन के बाद 6 और 7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक से ध्वस्त कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। और जब पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देने की कोशिश की और भारत पर जवाबी हमले की हिमाकत की, तो भारत ने उसे भी करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के 1 दर्जन एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह और बर्बाद कर दिया। जिसके बाद शहबाज और मुनीर भारत के सामने घुटनों के बल बैठकर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगे। तब जाकर भारत ने अपना बारूदी प्रहार रोक दिया। लेकिन सीज फायर के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये साफ कर दिया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है, आतंक के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान से अब अगर बात होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके पर होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर जारी बहस के बीच राष्ट्र के नाम संदेश देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक 13 मई को पंजाब के जालंधर में स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचकर जवानों से उन्होंने मुलाकात की। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए इस आदमपुर एयरबेस का अहम रोल रहा है। यहाँ से उड़े विमानों ने पाकिस्तान के एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया था। ये एयरबेस इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान को साधना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जोर न्यूक्लियर ब्लैकमेल को कोशिश पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पूरी आर्मी को साफ साफ बोल दिया कि न्यूक्लियर धमकी से बेपरवाह होकर तैयारी करनी है और तैयारियों में भी ये ध्यान रखा जाना है कि ड्रोन के जमाने की लड़ाई के लिए तीनों सेनाओं में आपसी समन्वय बेहतरीन बना रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से ये भी समझाया कि कैसे पाकिस्तान के मुकाबले में भारतीय सेना के प्रदर्शन ने अगली चुनौती से निपटने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाया है। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की। पहलगाम आतंकी हमले के ठीक एक महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के उस नाल एयरबेस पर भी पहुंचे, जहां से भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन देश के छक्के छुड़ा दिए थे और अपने बारूदी प्रहार से पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की हौसला अफजाई करने के साथ ही पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी ने बीकानेर से हुंकार भरते हुए कहा कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो इसका नतीजा ऑपरेशन सिंदूर होता है। इस ऑपरेशन में सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर टूट गई। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में से पहलगाम आतंकी हमले का क्रोध नहीं था, बल्कि संसद हमला हो या फिर मुंबई हमला या फिर पुलवामा हमला, हर आतंकी हमले का प्रतिशोध था। और कुछ घंटों की लड़ाई में भारतीय सेना ने जो तबाही मचाई, उसने पाकिस्तान की सेना को दहला दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परमाणु बम रखने वाले पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके एयरबेस उड़ाए, उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम तहस नहस कर डाला। सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी, जिसके चलते 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला ले लिया गया और पाकिस्तान पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और मसूद अजहर का भाई भी अल्लाह को प्यारा हो गया। और जब पाकिस्तान ने बदले की हिमाकत की, तो हिंद के बाहुबली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने पाकिस्तान में ऐसे धमाके किए कि उनका खौफ अब भी पूरे पाकिस्तान में देखा जा सकता है। पाकिस्तान में मोदी का खौफ इस वजह से भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन तय कर दी है और साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने इस रेखा को लांघना चाहा तो पाकिस्तान अपने विनाश को न्योता देगा, क्योंकि मोदी की नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है।
और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात पहुंचे तो वहां से आई तस्वीर को देखकर भी पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौट गए। वडोदरा, दाहोद से लेकर भुज और अहमदाबाद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में रोड शो किया और इन सभी जगहों से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। खासकर गुजरात के दाहोद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा के जरिए आतंकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि मुल्ला मुनीर भी कांपने लगा। दाहोद की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को ढूंढकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। साथ ही आतंकिस्तान को एक बार फिर से संदेश भी दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो असली पिक्चर भी उसे दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर खेला की धरती यानी कि पश्चिम बंगाल पहुंचे। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सेना के ऑपरेशन को दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली महिलाओं द्वारा लगाए जाने वाले सिंदूर से जोड़ा और कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से भारतीय सैनिक मारे गए थे। ये हमला हमारी बहनों के माथे से सिंदूर पोंछने की कोशिश थी, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने उन्हें उस सिंदूर की ताकत का एहसास करा दिया। पीएम मोदी ने सिंदूर को भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बताया और कहा कि पाकिस्तान ये समझ ले कि हमने 3 बार उसके घर में घुसकर मारा है और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत अब चुन चुनकर आतंकवादियों को खत्म करना जानता है। सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया, हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का जो खौफ पसरा हुआ है, उसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान दौरे पर भारत से पुराने मुद्दों पर बात करने की जो इच्छा जताई थी, जिस पर भारत ने साफ शब्दों में अपनी शर्तें रख दी और विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान जब तक वांटेड आतंकवादियों को भारत को सौंप नहीं देता और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार की बातचीत संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को बिहार के काराकाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान और दुनिया ने भारत की बेटियों के सिंदूर की ताकत देखी, लेकिन ये हमारे तरकश का केवल एक तीर ही है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे फिर से खींचकर कुचलने का काम करेगा। हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तरकस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। ऑपरेशन सिंदूर का नाम और मोदी का बार बार इसे दोहराना भारतीय जनता, विशेष रूप से हिंदू समुदाय की भावनाओं से गहरा जुड़ाव दर्शाता है। पहलगाम हमले में आतंकियों ने किसी एक राज्य के लोगों को निशाना नहीं बनाया था, बल्कि देश के कई हिस्सों के लोग मारे गए थे। लेकिन आतंकियों ने खास तौर पर हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया, जिससे उनकी पत्नियों का सिंदूर छिन गया। मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने देश को देशभक्ति से भर दिया और लोग वोकल फॉर लोकल और तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये बयान जनता को एकजुट करने और आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करने का प्रयास है। 30 मई को अपने कानपुर दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के सर्वनाश का मिशन शुरू किया है, जो तभी खत्म होगा जब एक एक आतंकी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की बेटियों के लिए किए गए तरक्की के कामों का जिक्र किया और पहलगाम हमले में बेटियों के सिंदूर को मिटाने वाले आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी, लेकिन ये चुनौती आतंकियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तानी सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया, सैकड़ों किलोमीटर भीतर घुसकर मिट्टी में मिला दिया। और ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर अब नहीं चलेगा। नया भारत घर में घुसकर मारेगा भी और आतंकियों की मदद करेगा, उसे भी मिट्टी में मिला दिया। अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी
इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। राजनाथ सिंह बार बार सेना को तैयार करने का संदेश देते रहते हैं। 30 मई को ही नेवी के एक कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया कि आप अपनी तैयारी में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वो तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई जुर्रत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। मोदी का बयान आंतरिक राजनीति में भी रणनीति भूमिका निभा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को मोदी अपनी रैली का केंद्रीय विषय बना रहे हैं, जिसमें पहलगाम हमले का जवाब और सैन्य शक्ति को उजागर किया जाता है। ये बयान बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के नैरेटिव को मजबूत करता है। खासकर अभी इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा बन गया है। हिंदी हार्टलैंड में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अभी तक फुल मेजोरिटी में नहीं आ सकी है। इसके साथ ही 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तक पाकिस्तान की हर आतंकी गतिविधियों का जवाब ऑपरेशन सिंदूर की भाषा में दिया जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।